स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। साधकों, हम वैदिक गणित सूत्रों के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। वैदिक गणित सूत्र एक वैदिक विधा है, वैदिक ज्ञान क्षेत्र है, और इस ज्ञान क्षेत्र में आज हम स्थापत्य, जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्योमेट्रिक फॉर्मेट्स, तो हम आज ज्योमेट्रिक फॉर्मेट्स के बारे में जानेंगे। वैदिक सृष्टि जो ब्रह्मा जी की कृति है, ये सृष्टि 4 स्पेस की सृष्टि है, 4 स्पेस में इसकी स्थापना है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम शब्द स्थापत्य को जानें। ये शब्द देखें तो एक है, तो इसके अंदर जो सिलेबल्स हैं वो 3 हैं। इसमें जो वर्ण है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसमें वर्ण 8 है। और इन 8 वर्णों की जो दिव्य अंक हैं वो हैं 3, 5, 2, 5, 1, 4, 1 और 1। आइए हम इनका क्रमानुसार योग करें। तो ये होगा 3, 8, 10, 15, 16, 20, 21 और 22। तो हम किसी भी शब्द को जब हम स्थापत्य में ले जाना चाहते हैं, स्थापत्य उसका ज्योमेट्रिक फॉर्मेट देखना चाहते हैं, तो जो भी हमारे पास शब्द होता है, जो कि यहाँ पर स्थापत्य है, इस स्थापत्य शब्द को एक पूर्ण व्यवस्था मानकर इसमें 1 अंक का स्थापना हो जाती है। और उसके पश्चात इसमें स्वर कितने हैं, सिलेबल्स कितने हैं, उनकी गणना की जाती है। उसके पश्चात इसके वर्ण कितने हैं, उनकी व्यवस्था की जाती है। और उसके पश्चात इनके साथ दिव्य अंकों की स्थापना करके गणना की जाती है। इस तरह से ये 4 पहले क्रम अनुसार कदम हैं जिनको किसी शब्द के क्षेत्र को जानने के लिए करना होता है। इनका अगर हम योग करें तो 1 के बाद 4, 12 और ये 34। तो ये हमारे पास 8 अंक हैं, 1, 3, 8 और 22। और इसी तरह से 1, 4, 12 और 34। सर्वप्रथम आइए हम इनके अंतिम योग इस पंक्ति में 4 विभाग में जो 22 तक पहुंचा, और उसके पश्चात जो हम संयोग किया तो हमारे पास ये 34 आया। आइए हम देखें कि ये 22 अंक हमारे पास क्या स्थापना करता है। तो ये हमारे पास हाइपरक्यूब 6 यानी कि 6 स्पेस की जो बॉडी है उसके बारे में बतलाता है। और 6 स्पेस की बॉडी के जो 4 भाग हैं जिनको हम डायमेंशन, बाउंड्री, डोमेन और ओरिजिन कहते हैं, तो ये 4, 5, 6 और 7 इस तरह से हाइपरक्यूब 6 जो अपने पास है, ये हाइपरक्यूब 6 जिसके 4 भाग हैं, डायमेंशन, बाउंड्री, डोमेन और ओरिजिन, इनका योग 22 है। और ये 22 स्थापत्य के दिव्य अंक के समांतर है। इस तरह से स्थापत्य का जो ज्योमेट्रिक अर्थ हुआ वो हुआ हाइपरक्यूब 6
6 स्पेस बॉडी। अब हम जानते हैं कि हम गणित सूत्र की जो व्यवस्था है, एका अधिकेन पूर्वेन सूत्र से प्रारंभ होती है और एका अधिकेन पूर्वेन में एका अधिकेन शब्द से प्रारंभ होता है और एका अधिकेन शब्द प्रथम वर्ण से आ से छठे वर्ण से छठे स्वर से होता है और इसका अंक मूल अंक दिव्य अंक 6 है और इसका 6 अंक के समांतर स्थापत्य 6 स्पेस है। 6 स्पेस के समांतर हाइपर क्यूब 6 है और हाइपर क्यूब 6 का दिव्य अंक 22 है। अब देखिए कि अगर हम गणित सूत्र 1 से 6 और उपसूत्र 1 से 16 और 1 से 13 इनको देखें तो इनके अंदर जो छठा स्वर है ए, ये 22 बार ही इसके अंदर आता है। ए जो छठा स्वर है ये गणित सूत्र 1 से 16 में और उपसूत्र 1 से 13 में कुल मिलाकर 22 बार आता है। सूत्रों में 12 और उपसूत्रों में 10 बार आता है। आइए अब हम जानने का प्रयास करें कि ये गणित सूत्रों की जो टेक्स्ट है इसका आधार स्थापत्य है, इसका सांख्य आधार 6 अंक है और इसका स्थापत्य हाइपर क्यूब 6 है। अब हम सबसे पहले ये व्यवस्था का और समांतर वैदिक गणित में कहाँ कहाँ पर वैदिक विधाओं के अनुसार, वैदिक विद्याओं के अनुसार है, ये जानने का प्रयास करें। सर्वप्रथम हमें अपने शरीर के बारे में जानना है, मानव शरीर के बारे में जानना है। ये शरीर के जो दिव्य अंक हैं ये 14 हैं। ये जो 14 है ये हाइपर क्यूब 4 है, 2, 3, 4 और 5। ये जो ब्रह्मा जी का क्षेत्र है, ये जो 4 स्पेस का जो क्षेत्र है जिसमें शरीर बन रहा है, जिसके अंदर शरीर स्थापित हो रहा है, इसके अंदर हमें उपनिषद क्या ज्ञान देते हैं। उपनिषदों का ज्ञान ये है कि ये शरीर षड चक्र आधारित है। षड चक्र, ये षड चक्र वाला जो विधान है इसके बारे में उपनिषद बताते हैं कि अथ बाह्य लक्षण क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ऐसा उपनिषद हमें ये ज्ञान देते हैं कि मानव शरीर षड चक्र आधारित है और ये षड चक्रों के जो बाहर के लक्षण हैं वो हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। आइए इन अंकों को, इस श्रृंखला को देखें तो ये 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10, 6 और 12। एकाधिकेन ये सूत्र 1 के अनुसार है और ये अनुरूप है 1 का 2, मतलब 2 को हम 1 मानकर चलें तो यहाँ पहुँचेंगे, 1 को 2 मानकर चलें तो हम यहाँ पर पहुँचेंगे। तो 2 को 1 मानकर चलना और 1 को 2 मानकर चलना ये वैदिक गणित की विशेषता है। ये 4 स्पेस की विशेषता है, ये 4 अंक की विशेषता है क्योंकि 2 जमा 2 भी 4 होता है और 2 गुणा 2 भी 4 होता है। ये विशेषता केवल इसी अंक में है और अंकों में 1, 2, 3 के पश्चात ये 4 अंक जो आता है ये कंपोजिट नंबर है। अगर हमें इस 4 अंक की विद्या को जानना है, अगर हमें 4 स्पेस की अंक
के गणित को जानना है तो हमें गणित सूत्रों के आश्रित होना होगा। और इन गणित सूत्रों के आश्रित होने का तात्पर्य ये होगा कि हमें सांख्य निष्ठा, अंकों की जो विद्या है उससे हमें योग निष्ठा, जो कि स्थापत्य ज्योमेट्रिक है, तो हमें योग निष्ठा में प्रवेश करना होगा। यानी कि हमारे पास जो एका अधिकेन पूर्वेन टेक्स्ट है, ये जो वर्णों में वर्णित टेक्स्ट है, इसको हमें अंकों में परिवर्तित करना होगा। और अंकों में जैसे परिवर्तित करेंगे तो फिर हमें इसके स्थापत्य में पहुंचना होगा। और जैसे ही हम स्थापत्य में पहुंचेंगे तो हमें इस विधा का आगे क्या उपयोग है, तो वो हम मानव शरीर के ज्ञान के लिए, हमें अपने शरीर के ज्ञान के लिए इसका उपयोग करना होगा। इस उपयोग के लिए ही हमें ये उपनिषद ज्ञान है कि ये षड चक्र है और उन षड चक्रों के जो बाह्य लक्षण हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हैं। तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये अनुरूपेन एका अधिकेन पूर्वेन सूत्र के अनुसार है। तो आइए हम देखें कि ये जो अंकों की समांतर व्यवस्था है, ये स्थापत्य में ये व्यवस्था किस तरह परिवर्तित हो रही है या किस तरह से ये स्थापत्य के आधारित है। इसके लिए हमें सबसे पहले इंटरवल, जो एक स्पेस की बॉडी है, इसको जानना होगा। तो इसको देखें कि ये जो इंटरवल है इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं और इससे आगे अगर हम स्क्वायर में जाएंगे, 2 स्पेस की बॉडी में जाएंगे, तो हम देखेंगे कि इसके चारों तरफ 4 रेखाएं हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 4। तीसरे स्पेस में जाएंगे, हाइपर क्यूब 3 में जाएंगे या 3 स्पेस में क्यूब में जाएंगे या हम अपने कमरे में जाएंगे, हम देखेंगे इसकी छत है, इसका फर्श है और इसकी 4 दीवारें हैं। इस तरह से ये 6 खंडों वाला आकृति को वर्णित करने का एक व्यवस्था, ज्योमेट्रिक व्यवस्था है। यही व्यवस्था 2, ये 4 और ये 6 से ये बाह्य लक्षण है, मतलब इसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं, बाउंड्री लाइंस हैं, ये बाउंड्री सरफेस प्लेट्स हैं। और आगे हम जाएंगे, जब 4 स्पेस में जाएंगे, हाइपर क्यूब 4 में जाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये 4 स्पेस की जो बॉडी है ये a⁴ है। इस तरह से आगे 5 स्पेस में जाएंगे तो हमारे पास 10 लक्षण होंगे और 6ठे स्पेस में जाएंगे तो हमारे पास 12 होंगे। इस तरह से ये वैदिक गणित का और हमारे मानव शरीर की व्यवस्था का ये एक समांतर उदाहरण भी है। और ये हमें वैदिक गणित का क्या उपयोग कर सकते हैं, क्या उपयोग हो रहा है, हमें इसको कैसे अनुशासन में लाना है, वैदिक मैथमेटिक्स से वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे प्रवेश करना है, उसका एक आधार है। आइए हम देखें कि शिक्षा जो है ये 13 मूल्यांकन वाली दिव्य अंक व्यवस्था इसकी श, ई, का, श और आ। ये 2, 4, 1, 6 और 2, ये 13 अंकों की जो व्यवस्था है। आइए हम गणित सूत्र 13 पर केंद्रित करें। ये जो गणित सूत्र 13 है ये है सोपान, अंत्ये, द्वयम, अंत्यम। आइए इस शब्द को, इसको शब्द मान लें। ये शब्द में देखेंगे कि हमारे पास ये शब्द तो एक है, पर इसके अंदर जो स्वर हैं, जो इसके सिलेबल्स हैं,
ये हमारे पास कितने हैं, आइए इसको जानें। 1 2 3 4 5 6 और 7 है। आइए अब देखें कि इसके अंदर वर्ण कितने हैं। 2 4 8 11 13 15 16 17 18 19 और 20। आइए अब हम देखें इसके दिव्य अंक व्यवस्था कितनी है। तो 3 7 5 2 8 4 1 1 6 7 1 1 1 9 1 8 4 1 1 और 9। जब इनका योग करेंगे तो ये हमारे पास 80 होगा। तो इन अंकों का जैसे ही हम योग करेंगे तो ये 108 होगा। ये 108 जो है ये हमारे पास ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये ध्रुव मंत्र है। ये ध्रुव भगत की भक्ति का मंत्र है। ये 7 स्पेस यानी कि ध्रुव यानी कि पोल स्टार तक पहुंचने का मंत्र है। तो ये पोल स्टार पर पहुंचने का मंत्र इस सोपान अंत्यम द्वयम अंत्यम इस सूत्र में, इस शब्द में निहित है। जब भी जैसे ही हमारे को 6 स्पेस से 7 स्पेस तक पहुंचना है, जैसे ही हमारे को ये गणित सूत्र जो 6 अंक हाइपर क्यूब 6 जो सूर्य की विद्या है, इससे आगे पूर्व में जाना है तो ध्रुव में पहुंचना है। कैसे ध्रुव में पहुंचेंगे, ये गणित कैसे हमें ध्रुव में पहुंचा रहा है, इसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि सूर्य 13 अंकों की व्यवस्था है। अब हमारे को इससे ध्रुव में पहुंचना है तो सूर्य 6 स्पेस की बॉडी है। हाइपर क्यूब 6 a⁻6 इज टू 12 b⁻6 है। इसकी वर्शंस 13 हैं। ये जो विद्या है 6 और 13 19, ये ध्रुव शब्द का दिव्य अंक व्यवस्था है। यही शब्द कृष्ण है और यही शब्द अर्जुन है। किस तरह से अर्जुन को अर्जित करने के लिए कृष्ण के ज्ञान की आवश्यकता है और कृष्ण ये ज्ञान श्री भगवान के रूप में दे रहे हैं। और श्री भगवान जो अंक है ये 37 दिव्य अंक है और ये 19 + 18 है। और जो 18 है ये हाइपर क्यूब 5 3 4 5 और 6 है और 19 हाफ यूनिट बॉडी में 19 अंक हैं। तो ये सारी विद्याएं यहाँ सन्निहित हैं। पर आइए हम सबसे पहले सोपान अंत्यम दोपान अंत्यम द्वयम अंत्यम जो है इसको फिर दृष्टिगोचर करें। ये इंटरवल होगा तो a⁻1 इज टू 2 b⁻0 स्क्वायर होगा तो a² इज टू 4 b⁻1 और इस तरह से हम a⁻n इज टू 2n b⁻n-1। ये हमारे पास एक फॉर्मुलेशन हो गई कि डोमेन बाउंड्री रेशो जो बाहर लक्षण है, जो बाउंड्री के कंपोनेंट्स हैं, वो डबल देन द नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं। अब ये डबल ऑफ द डायमेंशंस का तात्पर्य जब जानने की कोशिश करेंगे तो आइए हम जरा ये देखें कि अगर हम हाइपर क्यूब 6 में हैं, 6 स्पेस में हैं, तो ये हाइपर क्यूब 6 जो है ये 6 स्पेस की जो डोमेन है ये हमारे पास 12 बाउंड्री कंपोनेंट्स होंगे। ये 5 स्पेस जो है इसके 10 बाउंड्री कंपोनेंट्स होंगे और ये जो 4 स्पेस है इसके
8 बाउंड्री कंपोनेंट्स होंगे। तो इस तरह से जब हम 5 स्पेस में काम करेंगे, जो ब्रह्मा जी अपने हृदय में शिव में प्रार्थना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो 5 स्पेस की जब वो कृपा प्राप्त करेंगे तो वो 10 ब्रह्मा हो जाएंगे। ये 10 ब्रह्मा हैं, और ये जो 10 ब्रह्मा हैं ये स्वयं में एकाधिकेन द्वयम सूत्र के अनुसार फिर अपने चारों तरफ अष्ट प्राकृति को 8 क्यूब्स को धारण कर लेंगे। इस तरह से ब्रह्मा जी ये 10 ब्रह्मा हुए, और इन 10 ब्रह्मा के आगे प्रत्येक ब्रह्मा की अष्ट प्रकृतियों के अनुसार ये 80 हो गए। तो सोपान अंत्यम द्वयम अंत्यम जो सूत्र है, जो सूत्र नंबर 13 है, ये हमारे को दिव्य अंक व्यवस्था 80 की जो पहुंचाता है, वो हमें ब्रह्मा जी की विद्या, 4 स्पेस की विद्या, जहाँ पर शरीर बन रहा है, जहाँ पर सत्ता आ रही है, जहाँ पर सब व्यवस्था हो रही है, ये जब 5 शिवलोक की कृपा से, प्रार्थना करने से, मेडिटेशन करने से जब ये 10 ब्रह्मा होंगे, और हर ब्रह्मा अपनी अपनी प्रकृति को जब प्रकट करेगा, 8-8 को प्रकट करेगा, ये कुल 80 क्यूब्स की व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए गणित सूत्रों में अगर हम स्थापत्य का आधार लेना चाहते हैं, और उस स्थापत्य के आधार से जब हम छठे अंक से प्रारंभ करेंगे तो हम 7वें अंक तक प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य से हम ध्रुव तक पहुंच जाएंगे। ये सूर्य से ध्रुव तक पहुंचना एक तरह से मानव शरीर में जो षड अंक की व्यवस्था है, हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, और ये 6 चक्रों में हमारे को तपस्या जब करेंगे तो हम आगे पहुंचेंगे, तो हम 7वें में पहुंचेंगे। तो इस तरह से ये 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इन बाहर लक्षणों वाली व्यवस्था से जब आगे चलेंगे तो हम 14 की व्यवस्था में पहुंच जाएंगे। इसीलिए हम 14 जो अंक है, इसको हम 14 रत्न भी कहते हैं, इनको 14 भुवन भी कहते हैं, और ये 14 मनु बनते हैं। ये 14 मनवंतर हो जाएंगे, और इन 14 मनवंतरों की विद्या से हम इस सूर्य लोक को, इस सौर मंडल को लांघ जाते हैं। सौर मंडल को कैसे लांघा जाए, किस तरीके से पहुंचा जाए, इसीलिए अगर हम आदि वाल्मीकि रामायण में चलेंगे तो राम जी को 14 वर्ष का जो वनवास कहते हैं, उसका तात्पर्य ये है कि अगर हम 7 स्पेस में पहुंचेंगे तो हमारे पास 14 V⁻⁶ जो 7 स्पेस के जो 14 बाहर खंड हैं, जो भुवन हैं, जो रतन हैं, जो मनु हैं, इनको लांघना हो तो ये छोड़ने होंगे, तो हम जाके यहाँ पहुँचेंगे। राम को राम बनने के लिए ये जो 7 स्पेस में जाएंगे, ये जो हाइपर क्यूब 7 में जाएंगे, तो हाइपर क्यूब 7 की 15 वर्शंस हैं। इस तरह से ये विद्या, ये गणित सूत्रों की विद्या को हमें इस विधि विधान के अनुसार, गणित सूत्रों के अंदर जो मूल्य हैं, गणित सूत्र में जो मूल्य जिस तरह से, जिस विधि से, जिस दिशा से, जिस प्रकार से, जिस कर्म से चलने का बताया गया है, हमें उसी तरह से चलना होगा। तो अगर हम एक सूत्र पर चलें और हम 14 सूत्र में पहुँचें, 13 के सूत्र को लांघ जाएं, तो यहाँ एक न्यूनेन पूर्वेन होगा। तो ये एक न्यूनेन पूर्वेन का तात्पर्य, शाब्दिक अर्थ ऐसा भी है कि पहले से एक कम, और एका अधिकेन जो सूत्र है, इसका तात्पर्य है पहले से एक अधिक।
अब ये पहले से एक अधिक आएगा। इसमें कुल वर्ण 16 हैं, यहाँ पर कुल वर्ण 17 हैं। यहाँ पर दिव्य अंक व्यवस्था 75 है और यहाँ पर दिव्य अंक व्यवस्था 79 है। तो ये 84 तक पहुँचती है और ये 25 को 3 से गुणा करना होगा और यहाँ पर 28 को 3 से गुणा करना होगा। तो ये एक तरह से आप एक नदी के एक किनारे पर हैं और उसके पश्चात आप नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचना चाहते हैं, तो ये किनारा की दिशा और इस किनारे की दिशा जो विपरीत है, जिसके कारण से यहाँ स्थापत्य हो रहा है। ये जो स्थापना हो रही है, ये जो रिवर का बेड है, यहाँ प्रवाह है, जल का प्रवाह चल रहा है। ये किनारे स्थित हैं, स्टैटिक हैं, और इसके अंदर जो स्थापना है, जो बेड है, जो रिवर का बेड है, वो भी स्टैटिक है। लेकिन इसके अंदर जो जल है वो प्रवाहित हो रहा है, क्षण क्षण कण कण सभी गतिमान है, लेकिन उसके पश्चात भी ये स्थापना हुई है। इसलिए गणित सूत्र 1 को और गणित सूत्र 14 को अलग अलग भाषा वाला, अलग अलग परिभाषा वाला, अलग क्षेत्र वाला, अलग गुणों वाला मानना होगा। यहाँ पर हम रुक कर रामायण से ये भी जान सकते हैं कि जिस वक्त अंगद की सेना, वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची, तो जब ये प्रश्न उठा कि इसके पार लंका में कैसे पहुंचा जाए, तो किसी किसी वानर ने ये कहा कि मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, पर मैं वापस नहीं आ सकता। इधर जाने का और इधर जाने का अगर हम ये देखें कि बराबर डिस्टेंस है तो एफर्ट्स भी बराबर होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इधर जाना +1 है तो इधर जाना -1 है। ये डोमेन में जा रहे हैं तो यहाँ पर डायमेंशन में जा रहे हैं। 1 0 और -1, इन दोनों में अंतर 2 का है। ये 1 से -1 मान लेना और ये ना जानना कि 1 से -1 तक जाने तक 2 कदम की आवश्यकता है, ये भूल नहीं करनी चाहिए। वैदिक गणित को, सूत्र 1 को और सूत्र 14 को अलग अलग जानना होगा। इसका अलग अलग क्षेत्र है और 13 सूत्र में जब ये बता दिया गया कि कोई भी सोपान होगा, डोमेन होगी, तो उसके बाउंड्री के कंपोनेंट्स डबल होंगे। अब ये जब भाषा मिल गई कि उसके 2 कण हैं तो इसकी 2 दिशाएं हो गई। इसलिए 14वें सूत्र में हमें दूसरी दिशा में जाने के बारे में, डोमेन से डायमेंशन के जाने के बारे में बताया जा रहा है। इस तरह से साधकों, हमें गणित सूत्रों को गणित सूत्रों के कर्म के अनुसार, इसकी वेद की विद्या के अनुसार हमें ब्रह्मा जी के बताए हुए रास्ते पर ध्यान की व्यवस्था में जाना होगा। और जैसे ही हम ध्यान की व्यवस्था में जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि ध्यान से ही हम ये जान पाएंगे कि किस तरह से जब हम एक कमरे में होते हैं तो इस कमरे में हमें ऐसा लगता है कि सारा स्पेस 3 स्पेस है, लेकिन जैसे ही हम कमरे से बाहर होंगे तो हमारे पास ये दीवारें चली जाएंगी और ये 4 स्पेस आ जाएगा और इससे आगे 5 स्पेस होगा। ध्यान से हमें क्या मिलेगा? ध्यान करेंगे तो हमारे मस्तिष्क के ऊपर जो 3 स्पेस का प्रभाव है, जो कि हम मानते हैं कि सब कुछ 3 स्पेस ही है, ये टूट जाएगा, ये छूट जाएगा। इसको छुड़वाने के लिए, मानसिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए, 3 स्पेस से 4 स्पेस में प्रवेश करने के लिए
आगे 5 स्पेस में प्रवेश करने के लिए और इस क्रम से आगे चलते जाने के लिए हमें ध्यान करना होगा। साधकों, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने हमारे समक्ष ये उदाहरण रखा है कि जब मानव मस्तिष्क इन गणित सूत्रों से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया तो उसका कारण उसका वैदिक विधि के अनुसार ध्यान ना करने की प्रक्रिया से प्रवेश करना था। स्वामी जी ने तपस्या की, ध्यान किया, वेद के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से गणित सूत्रों में प्रवेश करके हमें गणित सूत्रों के गणित की झलकियाँ दी। आइए हम यहाँ से एक कदम और आगे चलने का प्रयास करें। धन्यवाद।